राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर आज शाम तक प्रचार थम जाएगा। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, चौरासी, खीमसर और देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। रविवार रात को झुंझुनू में प्रचार के दौरान सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि उन्होंने फतेहपुर में हाकिम अली को टिकट दिलाई थी और एक जाट की टिकट कटवाई थी। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे उन्होंने सचिन पायलट को कहा और सरदार जी जो पर्यवेक्षक थे उन्हें सचिन पायलट ने 12 बजे एक जाट का नाम काटकर हाकिम अली का नाम लिखवाया। गौरतलब है झुंझुनू विधानसभा सीट से राजस्थान सरकार ने महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे ताकि वे आधुनिक तकनीक से जुड़ सकें और डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल युग में सक्षम बनाना और विभिन्न सरकारी सेवाओं से आसानी से जुड़ने में सहायता करना है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपको यह नियम जानना बेहद जरूरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट को बताया गया है। अगर आप पोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट को जानते हैं तो काफी आपको मदद मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी बताई गई। कौन कौन सा नियम को जानना बेहद जरूरी है पैन कार्ड लिए। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना में कटौती कर दी है जिसका प्रभाव बिहार में रहने वालों पर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले फ्री राशन योजना में कटौती कर दी गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने अब प्रति व्यक्ति मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा की कटौती की है। बिहार में ये नियम अगले महीने से लागू हो जाएगा। इसके तहत गेहूं और चावल की कम मात्रा मिलेगी। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत बिहार को आवंटित किए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से अंत्योदय अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न मुहैया करवाई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है वे अपनी नजदीकी के पीडीएस दुकान या वसुधा केंद्र में जाकर 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। निश्चित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने पर पात्र लाभुक का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित में एक और नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम फ्री सोलर चूल्हा योजना है। इस योजना की मदद से महिलाओं को मुफ्त में सोलर से संचालित होने वाली चूल्हा दी जाएगी। सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके महिलाएं खाना पका सके। इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि महिलाएं मुफ्त में सोलर चुनाव प्राप्त करके इसका उपयोग कर सके और हमारा वातावरण भी शुद्ध और सुरक्षित होगा। इस योजना के तहत फ्री सोलर चूल्हा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी जानकारी को हमने आगे। आधार कार्ड धारकों के लिए अब नाम जन्मतिथि बदलने आसान नहीं होगा क्योंकि नए नियम से अब होगा आधार कार्ड जन्मतिथि में बदलाव। आधार कार्ड में जन्मतिथि नाम अपडेट करने के लिए नाम बदलने के लिए नियम को जानना आधार कार्ड धारकों को काफी जरूरी है, अन्यथा हो सकती है मुश्किलें। यदि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं तो लिए इस आर्टिकल में नए नियम को जानते हैं। राजस्थान में फिलहाल बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन हो रहा है। सुनील सिंह सिसोदिया। राजस्थान में रिफाइनरी के शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने को लेकर लगभग 16,605 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम खोज का कार्य तेज किया जा रहा है। यह खोज इस क्षेत्र के 14 ब्लॉकों में चल रही है। प्रदेश के 5 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर जिले के 21,338 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम व नेचुरल गैस के भंडार चिन्हित किए गए थे। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो मंत्री से लेकर संतरी तक दौसा में आकर बिजली और पानी देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने रविवार को राजस्थान की दौसा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी प्रत्याशी डीसी बैरवा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट।
इन लोगों को भी मिलेगा मुफ्त राशन। जाने जल्दी, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इस शहर में लोगों को मुफ्त राशन मिल सकेगा। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने प्रवासी मजदूरों को उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार